आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल हो गया 5s, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल हो गया 4d। अगर ऐसा रहता कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट हो जा, कहते कि फोर्थ है, दूसरा एग्जांपल लो कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट इक्वल टू 4, तो आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल 4s को कैसे डिनोट करेंगे? 4s 4s। और पेनल्टीमेट 3d मेट डी ऑर्बिटल को डिनोट करेंगे 3d। चलिए, इसका मतलब है कि आप ये दो टर्म समझ गए, आउटरमोस्ट एस ऑर्बिटल और पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल, ये दोनों टर्म समझ गए। तो अब इस रूल पर आओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। लिखने के बाद इसी दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स को के नंबर को सम कर देना है। कौन से दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स को? तो आउटर मोस्ट के एस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको, और पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको। अगर एस ऑर्बिटल में मान लो है एक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट एस में है एक्स इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल में है वाई इलेक्ट्रॉन, तो दोनों को जोड़ दोगे तो यही हो जाएगा ग्रुप नंबर। रूल यही कहता है। चलो, इतनी बात लिख चुके आप लोग। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस, आउटर मोस्ट एस मतलब 4s, कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 और इसमें जोड़ो, क्या जोड़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट डी, पेनल्टीमेट डी हो जाएगा 3d। इसमें कितना दिख रहा है? 1 दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करने से मिल गया कितना? 3 तो ग्रुप नंबर हो गया स्कैंडियम का 3। Therefore, scandium is in group 3. टाइटेनियम 22, इसका ग्रुप नंबर बताना है। तो फिर हम लोग टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद पता करेंगे कि आउटरमोस्ट एस में कितना इलेक्ट्रॉन और पेनल्टीमेट डी में कितना इलेक्ट्रॉन। तो झटपट लिखिए। 4 ग्रुप में जाएगा। 4 ग्रुप सर। 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2। सर डी ब्लॉक वाला फिर से एक बार बता दीजिए ना, वही नहीं बता सुना रहे हैं, था। अभी डी ब्लॉक शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, वही बता रहे हैं, सुनते जाइए। सब डी ब्लॉक ही शुरू हुआ है अभी। तो देखो, अब खोजो इसमें आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल कौन सा है? सर 4 है, तो 4 आउटर मोस्ट ऑर्बिट है 4th, तो आपको Yes, sir. खोजना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट एस। आउटर मोस्ट एस का मतलब हो गया 4s, और इसमें देख लो कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तेजस्विता ध्यान दो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, इसके बाद आउटर मोस्ट एस में कितना इलेक्ट्रॉन है इसको निकाल लेते हैं, और फिर निकालते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट के पहले वाला। आउटर मोस्ट है 4th तो ऑर्बिट, तो
आउटर मोस्ट के पहले वाला हो गया थर्ड ऑर्बिट, और थर्ड ऑर्बिट का डी ऑर्बिटल जिसको डिनोट करते हैं 3d से, कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 है। दोनों को जोड़ना है, इस दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा जो वैल्यू, उसी को कहेंगे ग्रुप नंबर। तो टाइटेनियम का मिल गया ग्रुप नंबर 4। और एग्जाम्पल देखिए, एक बार में नहीं समझे दूसरा बार में समझिए, नहीं समझे कोई बात नहीं, तीसरी बार में फिर सुनिए। मैंगनीज इज 25। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन नहीं भूलिएगा। 1s2, 2s2, 2 56 3s2, 56 4s2, 2 CD5। अब थोड़ा हम शॉर्टकट कर 7 देते हैं। ग्रुप में सर। अब इतना नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ लिखेंगे नंबर 7 ऑफ ग्रुप में सर। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट। तो आउटर मोस्ट हो गया 4s, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s इक्वल टू 2। और फिर खोजेंगे पेनल्टीमेट डी, तो पेनल्टीमेट डी है 3d। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3d इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ दिए इक्वल टू 7, और यही हो गया ग्रुप नंबर ऑफ मैंगनीज। अब कुछ क्वेश्चन आपको देंगे, उसका आपको आंसर करना है। सर ये कंडीशन कब होता है ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए? फिर से पूछो, क्या बोल रही हो? फिर से पूछो। सर ये कंडीशन ग्रुप नंबर फाइंड करने के लिए कब यूज करते हैं? जब कोई आपसे पूछे कि बताओ, जब कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ एटॉमिक नंबर 39 जो एलिमेंट होगा वो किस ग्रुप में होगा, तो ग्रुप, तो इस रूल को अप्लाई कीजिएगा तब ना ग्रुप मालूम होगा। ओके सर। बताइए। एटॉमिक नंबर 48, थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। एटॉमिक नंबर 72, एटॉमिक नंबर 75, ये सब के बारे में बताना है कि किस ग्रुप में होगा। इसीलिए ये जो तरीका बताए थे, एक शॉर्टकट मेथड टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। देखिए झट से 10 सेकंड में आंसर मिल गया। 48 के पहले का इनर्ट गैस क्रिप्टन, 5s2, 5s2, 36 प्लस 2 38, कितना और बचा? 10, तो 48। तो ग्रुप नंबर 12, 12, वाह बहुत अच्छा। 72, जेनॉन सर। हाँ तो क्रिप्टन के बाद जेनॉन हो गया 54, 54 प्लस 2 56। अब कहाँ जाएगा? 4f, वाह बहुत अच्छा, ठीक है। 70 हो गया, 70 पहुंच गया, और अब आएगा 5d। अब आउटर मोस्ट है 6, तो 6s में कितना इलेक्ट्रॉन? 4 2, ग्रुप में जा- और पेनल्टीमेट डी में है 2, तो 2 और 2 4, 4, तो ग्रुप हो जाएगा 4। बहुत अच्छा। 75,
7. 6s2 4f14. 5d. 5d. 5. 5d 5. Group number 7. 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट s में, 5 इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट d में, और दोनों का सम 2 + 5 = 7। तो इस तरह से कितना नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकता है फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कितना नंबर ऑफ ग्रुप्स हो सकता है जरा बताइएगा। Twelve. 10 sir. 9 sir. लिखिए कितना हो सकता है, अभी हम लिख दिए भाई। एस में 2 इलेक्ट्रॉन जब पूरा भर जाएगा तब न डी में जाता है। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एन, बताए थे ना कि इसको कहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो आउटर मोस्ट एस में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, और n-1 को कहते हैं पेनल्टीमेट, और डी लग गया तो हो गया पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल। इसमें है 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम तो 1 जरूर होगा, तब ना डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो 2 और 1 3, तो ये हो गया ग्रुप = 3। और यहां से कहां तक होगा, तो एस में तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, डी में मैक्सिमम 12 10 आ होगा। सकता, इससे अधिक तो आ नहीं सकता। तो अब अगर इस दोनों इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो ग्रुप 3 से लेकर के कहां तक, 12 तक। ग्रुप 12 तक, ये हो गया 10 नंबर ऑफ ग्रुप्स। और यही सब कहलाया डी ब्लॉक एलिमेंट्स। in their elemental state or in their compounds. Are called transition elements या transition metals. एक बार फिर से सुन लो। The D block elements having incompletely filled d orbital in their elemental state or in their compounds are called transition metals. मतलब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन्हीं एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। लेकिन इसके लिए 2 शर्त बताया हुआ है। शर्त एक ही है, उसमें 2 पार्ट है। क्या शर्त है भाई, जरा देखो तो डेफिनेशन में। डी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, Incompletely filled. Incompletely filled. इनकम्प्लीटली फिल्ड का